आराम नहीं करने दिया। दोषी हूं मैं, ठाकुर जी के सामने कह रही हूं, हम सच कह रहे हैं। हमने कहा हम उस दिन भी इनके घर प्रसाद नहीं पाके आए थे, आज हम सच कह रहे हैं। हमने पंडित जी खिलवा दिया पहले ही दिन। अब तो बहुत लोग हमें जान गए कि कथा कर रही हो, तो सब जान गया पूरा सेक्टर। जब कोई नहीं हमें जाना था तब भी ये बहन दूसरे दिन बोली चलो हमारे घर जलपान कर लो, भोजन कर लो। भोजन नहीं जलपान की कह के ले गई। फिर वहां व्यवस्था ऐसी बनी कि कहीं इंतजाम नहीं है तो हम ही बना देंगे। अब जब मैंने इसकी जाके घर की दशा देखी, अकेली बेचारी, क्या करेगा, उम्र देख रहे हो आप, शरीर थका हुआ है, लेकिन मन की प्रबलता इतनी, भाव अच्छा। तो हमने कहा हम तो भूखे रह सकते हैं, पर ये टोली चलती है ना, ये कहाँ जाएगा। हम सच बोल रहे हैं, हम अपराधी हो सकते हैं। आपके यहाँ प्रसाद पाके नहीं उस दिन गए, इसलिए नहीं कि मैं आपके घर पाना नहीं चाहती थी, मुझे लगा नहीं मैं इनको कष्ट न दूं, मैं चली गई। पंडित जी को खिला ली, इनको बोल गई कि आप पाले, मैं चली गई। और इस बहन पर रुका नहीं गया। आज यजमान भी बनी, ये बहुत धनवान नहीं है, भाव इसका भाव है। आज यजमान बनी, आपके सेक्टर 7 की है। अपने अपने गिरेबान में झांकना, आप लोग कितने तुम्हारे घर में भरे हैं और कितने नहीं है। ये थोड़ा हो सकता है कभी कभी सत्य कड़वा होता है, तो कभी कभी सत्य बोलती हूँ तो लोगों को बुरा भी लगता होगा, पर यही तो व्यास करती है जहाँ सत्य बोला जा सकता है। यहाँ सत्य नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला जाएगा। इससे गरीब नहीं, गरीब नहीं मैं बोलूं, बहन बुरा मत मानना कि ऐसा सोचो मैंने आपको उपहास कर, ऐसा नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होगी लोगों की। पर फिर भी इसका भाव, आज पूजा में भी बैठी, समय भी लगाया इसने। जब पूजा में बैठते हो ना, समय लगता है। अकेला आदमी रहने वाला हो, सुबह आते हो जल्दी जल्दी, नहा धो के टाइम देते हो, थकते भी हो, और किसी को घर में बुलाओगे तो महाराज घर भी ठीक करना पड़ता है। मैंने मना किया, सुबह से ऐसी दीवानी हो रही थी, उस दिन आप गई, जल्दी जल्दी आ गई, मैं तो ऐसे ही ले गई थी, मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं कुछ कर नहीं पाई। हम सच कह रहे, मेरा आज भी मन जाने का नहीं था, इसलिए नहीं कि मैं आपके जाना नहीं चाहती थी, आप मेरे भाव को समझ रहे हो। जिसकी मदद मुझे कर सकती हूँ मैं करने वालों में से, जिसके पास है उसका लेने को तैयार हूं, लेकिन जिसकी मदद मुझे करनी चाहिए, ये मुझे बार बार, अभी चलोगी, कल से परेशान थी, अभी चलो, सुबह चलोगी, ये बना लूंगी, वो बना, कुछ मत बनाना, मैं आ जाऊंगी, तुम्हें संतुष्टि होगी, नहीं आऊंगी तो कष्ट होगा, मैं आ जाऊंगी। और ये सुबह तो मैं नहीं गई, मैं कहा पाठ कर लो। हमारी नीतू बैठी गई, बोली चलोगी, कुछ बना लूं आज फलाहार, मैं कहा मत बनाना, आज उसने तैयारी की है। फिर भी वो ठंडाई, वो टिफिन में वो मैंगो, जो फलाहार बना वो ये मैं लाई हूँ, मैं आके खड़ी हो पाई, मैं ये लाई। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ, जय हो मेरी देवी। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं करती, मैं क्या हूँ, किसी की तारीफ कर सकता है जीव? कोई नहीं कर सकता, जीव तो बड़ा स्वार्थी है, पर सच कह रही। और फिर जब पाठ यहाँ से हुआ तो आपकी टिफिन ले ली साथ में, और हम कोई तो थे नहीं, हम वर्षा को लेकर के गए। अब यहाँ फोन तो काम नहीं करता, मैंने तो इनका नंबर भी नहीं लिया। मैंने कहा क्या किसी को परेशान करूं, पंडित जी से बोला कि किसी को साथ भेज दो, वो मीनू कह दिया उसके घर जाना। उन्होंने पता नहीं के साथ में कौन लड़का था, उन्होंने भेज दिया। अब उसने जा करके आपके सीधे हाथ पे एक घर है, उनकी बैल बजा दी,
तो मैंने कहा, वो आगे आगे थे, मैंने कहा ये घर नहीं है, मैं एक बार जा चुकी हूँ, इनका घर लेफ्ट हैंड है, ये तो राइट घर है। इन्होंने बैल बजा दी, वो आई निकल के, लेकिन जैसे ही उन्होंने हम लोग के चेहरे देखे तो दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा भी जाली वाला था, तो दिखाई दिया, देखती जा रही है, बंद करती जा रही है। अच्छा, जब ये स्वरूप कर लो ना, तिलक लगा लो, तो ये बेशर्मी आ जाती है। भक्ति के नाम की ऐसी होती है, वह इज्जत बेइज्जती कुछ महसूस ही नहीं होती। तो हमें ये लगा कि गलत गेट खटक गया है, इसलिए इन्होंने गेट खोला और फिर हम लोग पीछे हटिया, इसलिए इन्होंने बंद कर लिया होगा। हम जो समझ रहे वो इनका गेट ताला लगा मिला, इनका गेट हम पहचान ही नहीं पाए, वो लड़का भी गलत ले गया। अब वो महाराज, हम आगे बढ़ के गए तीनों लोग, तो बरसा बोली कि मीनू जी का यही घर है। क्या बोल रही हो? मैंने कहा मीनू जी का यही घर है, वो निमंत्रण के देके आई थी, तो हम लोग मीनू जी का घर खोज रहे हैं, इसलिए आपके घर में आ गए, बुरा मत मानना, इसलिए पास में आए हैं। अब खड़ी हो, इनका तो मैंने देखा, जो मुझे लगा कि घर ताला लगा है, तो जाएंगे कहाँ? तो कहा कि हमने खुद कहा, मुझे अब भी कह रही हूँ, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, भक्ति पर चलना सरल नहीं। हमने कहा अब आ गए हैं, मीनू का घर नहीं, कोई बात नहीं भैया, आपके घर थोड़ा बैठने का हमें स्थान मिल सकता है। ये 1-1:30 बजे की बात है। मैं कहा बैठने का थोड़ा स्थान मिल सकता है। तो उन्होंने अंदर देखा, साफ सुथरा पड़ा था, अंदर घुमा के निगाह देखती हैं और कहती हैं नहीं माफ करिएगा, सॉरी, हम बिठा तो नहीं पाएंगे हम आपको। मैं कहा धन्यवाद मैया, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने मेरा कोई और दरवाजा खुला होगा। तब मैंने कहा, मैं गलत नहीं बोलती हूँ, तब मैंने कहा कि इंदु के घर चलो, इसका घर तो मिल नहीं रहा था, इंदु घर चलो। और तब मुझे ये पंडित जी और महाराज जी बोले, वो उसके तो फोन पे फोन आ रहे, घर है। फिर हम गए दोबारा, फिर इनका घर बंद, हम पहचान ही नहीं पाए। और फिर महाराज जी और पंडित जी हमें वहां लेकर के गए। तभी तो हमने कहा आज मोटे मोटे बढ़िया अमृत के प्याले मिले साहब, इसलिए तो खुश थी इतनी। अमृत पी के भी तो खुशी आती है ना। तो आज आपने देखा आज कितनी खुश थी। एक सत्य है लेकिन है कड़वा। आज पूरे आपके सेक्टर 7 और 8 में मुझे कौन नहीं जान रहा है, फिर भी तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं वही कुर्सी डाल देती द्वार पे? अरे कुर्सी भाड़ में गई, तुम यही कह देती कि ठीक है बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठो, क्या हेल्प कर सकते हैं, पानी पियोगे, पानी की ही पूछ लेते। और भाई तुम मटके ले लेके दान कर रहे हो, कोई फल दान कर रहे हो, कोई कुछ दान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर अब फिर कहोगे हम बड़े भगत हैं। बुरा मत मानना, मैं ऐसी हूं, मेरा मन बहुत निर्मल है, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखती हूँ। इस संसार में एक भी व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है, मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, एक भी व्यक्ति के प्रति मेरा द्वेष भाव नहीं है। एक भी व्यक्ति, कोई मुझसे द्वेष करता हो अलग बात है, कोई मुझसे नाराजगी रखता हो अलग बात है, पर मेरे किसी से नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ, चली जाती हूँ। आप बताओ बुलाती हो तो चली जाती, मैं अपने आप किसी के घर जाती भी नहीं हूँ। वो तो आज ठाकुर जी ने जैसे कैसे ये डंडा लगवाना था, कुछ सबक सिखाना होगा, इसलिए शायद भेज दिया। और एक ये मीनू है, स्थिति न होने के बाद भी आप पूछो ये लेट नहीं पाई, बोली महाराज प्रसाद के बाद बस तैयार हुए चले आए। बोले महाराज आपको मैं छोड़ आती हूँ, 10 मिनट लेट हूँ, मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा आज तो तुम यजमान हो, तुम्हें पूजा भी करनी पड़ेगी, फिर चली जाओ। बोली फिर कथा शुरू हो जाती है, फिर मेरे को आने में अच्छा मन नहीं लगता, मेरे को लगता है भाई बैठ के कथा सुनूं, थक जाती हूँ। मैं कहा थोड़ी देर चली आना, लेकिन अभी भी हमारी ये मीनू बैठी है। प्रणाम है आपको देवी, प्रणाम।